हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं सूर्या सर एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट रैंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इंटीग्रल कैलकुलस के पार्ट के वेक्टर कैलकुलस को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वेक्टर डिफरेंशिएशन को पढ़ लिया था। बेटा ये आज की हमारी जो टॉपिक होने वाली है वो ग्रेडियंट और पार्शियल डेरिवेटिव और डाइवर्जेंस और कल से रिलेटेड होने वाली है, जिसको हम अच्छे से समझेंगे और क्या कैसे होता है। ओके, तो आइए बिना कोई अपने समय को व्यतीत किए हुए इस शानदार सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलते हैं। देखिए, ठीक है, तो पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव, देखिएगा पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। बच्चा जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़ते थे सेम उसी कॉन्सेप्ट पे पार्शियल डिफरेंशिएशन भी है। बस एक चीज इसमें समझना है कि कब किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यही बस आपके पास ये मायने रखता है। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ कहानी। जैसे अगर मेरे पास फंक्शन है फाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई का, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, सॉरी वेट 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 वेट, मेरे पास एक फंक्शन है एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एक फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल का है, एक्स कामा किसका है, वाई का है। तो अगर मैं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है, समझना, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिनोट करेंगे डेबा बाई डेबा एक्स। बेटा इसको समझना, ये डी नहीं है, डी को आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये डी होता है, और इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड करोगे बेटा वो डेबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबा हो जाएगा। यानी अपने पास क्या आएगा, डेबा बाई डेबा एक्स और एफ का। बच्चा अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस कंडीशन में कौन कांस्टेंट होगा, जो एक्स को छोड़ के वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब उसको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। इसी तरह, ठीक है, बात समझते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहां हो जाएगा डेबा बाई डेबा वाई। एफ का आप करेंगे मुझे, यहां पे कौन कांस्टेंट होगा, यहां पे कौन कांस्टेंट होगा, यहां पर एक्स कांस्टेंट होगा, यहां पे एक्स कांस्टेंट होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। यानी मेरा कहने का मतलब साफ मुद्दा है कि अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो मेरे पास वाई कांस्टेंट है, और अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो कौन कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है। तो अपने पास ये कहानी है पार्शियल डेरिवेटिव का कि हम उसको कैसे बेटा डील करेंगे। जैसे एक एग्जांपल समझता है, एक एग्जांपल एग्जांपल लेंगे। अगर आपके पास फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स दिया और प्लस वाई दिया, अब मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, यानी मुझे निकालना है डेवा फाइव बाई डेवा एक्स। क्या निकालना है बच्चा, डेवा फाइव बाई क्या निकालना है, डेवा एक्स। तो जब आप डेवा फाइव बाई डेवा एक्स निकालेंगे तो यहां एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब बेटा वेरिएबल आपका कांस्टेंट है, सॉरी, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स को छोड़ के जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। मतलब वाई इस कंडीशन में क्या है, हमारा कांस्टेंट है। अगर यहां जेड भी आता तो केवल एक्स ही बस डिफरेंशिएट होगा, बाकी एक्स को छोड़ के जितने भी वेरिएबल आएंगे सारे के वेरिएबल क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी बताना, एक्स का, बस एक्स को ध्यान में एक्स से शुरू करूंगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, और ये y ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ओके, x x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा। ओके, फिर y, और y का डेरिवेटिव फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आपके पास ये मिला डेवा फाइव बाई डेवा एक्स। इतनी बातें ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं, अगर मुझे डेवा फाइव बाई डेवा वाई निकालना होता, क्या निकालना होता, डेवा फाइव बाई डेवा वाई, तो हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और इस बार हमारा कौन कांस्टेंट होगा बच्चा, x कांस्टेंट होगा। यानी एक्स स्क्वायर अपना ऐसे ही आएगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर y नहीं है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ y है तो कितना आएगा बच्चा, 1 आएगा। ये डेरिवेटिव हुआ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू
वाई। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई कि हम पार्शियल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का कैसे करेंगे बेटा? ठीक है, चल, ओके, वेरी गुड। एक आगे चलते हैं अब कहानी, हम बहुत पार्शियल डेरिवेटिव सीखेंगे। अगर हमें ग्रेडियंट निकालना होगा, डाइवर्जेंस निकालना होगा, और क्या निकालना होगा, कर्ल निकालना होगा। तो आगे चलते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। चले चल, अगला टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसको हम बोलेंगे डेल। ये बेटा डेल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। इसको समझना, ये डेल है आपका, ठीक है, इसको डेल बोलता है। ठीक, अरे यार, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है, चलते हैं। तो ये अपना डेल है, ठीक है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये अपना है डेल। हम इसको करेंगे, ठीक है। अब लॉजिक ये है कि ये होता क्या है, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे पहले, ठीक है। वो एक सर आ गए थे इसलिए हुआ था थोड़ा सा दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आता है समझते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है बेटा, इसको डेल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल। और जो डेल की वैल्यू होती है, जो डेल की वैल्यू होती है वो डेबा बाई डेबा एक्स आई कैप प्लस डेबा बाई डेबा वाई जे कैप प्लस डेबा बाई डेबा जेड के कैप, ये इसकी डेल की वैल्यू होती है। ये इसके डेल की क्या होती है, वैल्यू होती है। ये इसके डेल की वैल्यू होती है, जिसको एक वेक्टर क्वांटिटी, अच्छा इसके ऊपर चाहे तुम वेक्टर लगाओ या ना लगाओ, इसको आप समझेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि भैया आप ध्यान से देखिए, इसमें आई कैप लगा है, जे कैप लगा है, और क्या लगा है, के कैप। तो यानी ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको हम डेल बोलते हैं। और कहीं ना कहीं इसको बेटा नेबुला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेबुला। नेबुला यानी आपको बस डेल से मतलब समझना है, डेल की वैल्यू कितनी होगी, डेवा बाई डेवा एक्स आई कैप प्लस डेवा बाई डेवा वाई जे कैप प्लस डेवा बाई डेवा जेड के कैप। ओके, इतनी बातें ठीक है, चलते हैं अब आगे, ठीक है। अगला हेडिंग है आपका ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या होता है इसको समझो। ग्रेडियंट, पहला तो काम है एक समझना कि ग्रेडियंट जो होता है वो किसी स्केलर क्वांटिटी का निकाला जाता है। पहली बात समझना, ग्रेडियंट किसका निकाला जाता है बच्चा, स्केलर क्वांटिटी का निकाला जाता है, जो कि किसी स्केलर क्वांटिटी को वो वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब समझना, पहले तो आपको ये बातें समझना है कि ग्रेडियंट हम केवल ओनली फाइंड स्केलर फंक्शन, ओनली फाइंड द स्केलर फंक्शन। केवल आप स्केलर फंक्शन को आप निकाल सकते हैं ग्रेडियंट, और किसी का नहीं निकाल सकते। एक वेक्टर का आप ग्रेडियंट नहीं निकाल सकते हैं बेटा, समझिएगा। इफ, मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, इफ phi is the, if phi is the scalar function of x comma y comma z, then gradient of phi is denoted and defined as, is denoted and defined as। क्या होता है बच्चा, इसको समझते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले ले। is denoted and defined as डेल फाई बोलो, या इसको कहीं ना कहीं बेटा ऐसा भी लिखा जाता है ग्रेड फाई। क्या बोला जाता है, ग्रेड फाई। ध्यान समझना, ग्रेड फाई बोलो या डेल फाई बोलो, ग्रेड फाई बोलो या डेल फाई बोलो, बात एक ही है। ये आपका लैंग्वेज में लिखा है और ये आपका नोटेशन में लिखा है। ध्यान रखना, इनके बीच में कोई भी साइन मत देना, ना तो डॉट देना ना तो क्रॉस। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये बातें हो जाएंगी गलत, ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओके, इतनी बातें ठीक है, समझ गए कि ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप ग्रेड फाइव लिख रहे हैं तो बेटा इतना लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट और क्रॉस का साइन नहीं होता है। डॉट और क्रॉस का साइन बेटा
या तो दोनों वेक्टर हो तभी रहता है, नहीं तो नहीं रहता है। एक स्केलर और वेक्टर के बीच में न तो डॉट होता है न तो क्रॉस होता है। ठीक है, ये बातें भी आपको समझ में आ गई, जो भी छोटी छोटी बातें हैं इसको हम बताते चलेंगे, घबराने की बातें नहीं। डेल फाई, अब आ जाओ भैया, डेल डेल की वैल्यू कितना होती है, लिखो भैया, डेवा बाई डेवा एक्स आई कैप, डेवा बाई डेवा वाई कैप वाई जे कैप, डेवा बाई डेवा जेड के कैप, इसको डेवा बोलते हैं, डेबा डेबा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में 5। ध्यान रखना, इस चीज का जितना भी मल्टीप्लाई करेंगे हम आई जे के कैप से नहीं करते हैं, आई जे के कैप बस लगा होता है, इसका मल्टीप्लाई इस डेल से करेंगे, इस डेबा से करेंगे, इस डेबा से करेंगे, यानी अपने पास क्या आ जाएगा, डेबा, ये 5 यहां पे आएगा, डेबा 5 अपॉन में डेबा एक्स आई कैप, और यहां पे हो जाएगा डेबा 5 अपॉन में डेबा वाई जे कैप, और यहां पे हो जाएगा डेबा 5 अपॉन में डेबा जेड के कैप। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ डेल फाई और अ ग्रेड फाई। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई कि व्हाट इज द डेल फाई एंड ग्रेड फाई? ठीक है, बात एक ही है ना, डेल फाई और ग्रेड फाई। ठीक है, ये आप एक बार आप देख लीजिए कि ग्रेड फाई क्या होता है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें समझ में आ गया कि आपको ग्रेड फाई क्या करना है। ग्रेड फाई मतलब डेल फाई निकालना, जैसे बोल दिया कि ग्रेड फाई निकालिए तो आपको डेल फाई निकालना है। डेल की डायरेक्ट आपको वैल्यू पहले पुटअप करनी है, और जैसे डेल की आप वैल्यू पुटअप कर लिए हैं उसके बाद आप फाई का हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके उसको आपको इवेल्युएट करना है। ओके, इतनी बातें में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो आगे आते हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, चले आगे। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है समझना, दे रहा हूं वेट, लिखिएगा, इफ f of x y z is equal to, if f of x y z is equal to 3x square y, 3x square y and minus y cube z square, minus y cube z square, okay, find grade f, find grade f at एक पॉइंट दिया है, वो पॉइंट का क्या नाम है, 1 माइनस टू, 1 माइनस टू और माइनस 1। बेटा ये आपके सामने सुंदर सा क्वेश्चन है जिसको हम लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमको एक फंक्शन दिया है जो कि स्केलर है कि नहीं बेटा, स्केलर कैसे पहचान करोगे, इसमें आईजे के कैप नहीं लगा रहेगा। ठीक है, तो यानी ये स्केलर फंक्शन है और इसका मुझे ग्रेड निकालना है, किस पॉइंट पे, 1 माइनस टू और कहां निकालना है, माइनस 1 पे निकालना है। ठीक है, तो जब हम इसका ग्रेड निकालेंगे तो समझिएगा, पहले हम ग्रेड निकालते हैं, उसके बाद ये जो पॉइंट होता है बेटा, ये पॉइंट एकदम लास्ट में वैल्यू की रखी जाती है। ये पॉइंट मतलब ये x की वैल्यू दिया है और ये y की वैल्यू दिया है और ये किसकी वैल्यू दिया है, z की वैल्यू दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया रहेगा उसका हम ग्रेड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ग्रेड, ग्रेड का मतलब डेल निकालेंगे, और डेल निकालने के बाद फिर हम उस पॉइंट को उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, आइएगा देखिएगा, सिंस f of x y z is equal to 3x square minus y cube z square. Now, ग्रेड 5, ग्रेड 5 सॉरी ग्रेड f, f देखो यहाँ पे बेटा f है तो यहाँ पे आएगा ग्रेड f, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ पे क्या आता, 5 होता, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल f। क्या लिख सकते हैं, डेल f। अब आइएगा, डेल, डेल की वैल्यू, पहले आप डेल की वैल्यू को ओपन करिए बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेल, क्योंकि हमें डेल चाहिए, और डेल की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, डेबा बाई डेबा एक्स आई कैप प्लस डेबा बाई डेबा वाई जे कैप प्लस डेबा बाई डेबा जेड के कैप, ये वैल्यू आपके पास होती है। यही ना होता है, हमने डेल को ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे f मल्टीप्लाई में है, क्या है, f मल्टीप्लाई में, तो f की वैल्यू क्या है उसको भी यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख दो, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत, हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब बेटा आपका काम क्या है, जैसे पीछे देखो हमने क्या किया था कि इस वाले फाई को इसके पास उठा के दिया था। ठीक है, इस वाले फाई को इसके पास दिया था, इसको पास, इसके पास भी दिया था, और इस वाले फाई को इसके पास दिया था।
तब जाके यहाँ पे डेवा फाइव बाई डेवा एक्स, डेवा फाइव बाई डेवा वाई एंड डेवा फाइव बाई डेवा जेड हुआ था। तो हम वही काम करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे सारे लोग को तो पहले ये इसको समझो एफ, और एफ को उठा के सबको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, देंगे ना, चलिए देते हैं, ठीक है। तो जब इसको देंगे तो क्या आएगा, डेवा बाई डेवा एक्स, पहले इसको उठा के दे दें, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, और आई कैप ऐसे लग जाएगा, लग गया आई कैप इधर, डेवा बाई डेवा वाई, और यहां पे जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, और यहां पे जाएगा जे कैप, और फिर इसको भी दे दिया जाए, डेवा बाई डेवा जेड 3x स्क्वायर वाई कैप माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा के कैप, ठीक है। हमने क्या किया, इन सारे लोगों को उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे मल्टीप्लाई आप करते हैं ना, उठा के सबको मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे किया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब समझना बात को, इसको थोड़ा ऊपर ले ले, हाँ ले लेते हैं। अब सर ये डेवा बाई डेवा एक्स, मतलब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन। सर यहाँ पे पार्शियली लगा है, क्या लगा है, पार्शियली लगा है, मतलब हम केवल x का करेंगे, बाकी x को छोड़ के y हो या z हो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ाया आपको कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा केवल उसी का करेंगे, बाकी और हमारे पास जो भी वेरिएबल होंगे, y होंगे या z होंगे, वो सारे के सारे वेरिएबल हमारे पास क्या होंगे, एज ए कांस्टेंट होंगे, ठीक है। यानी यहां पे डेवा बाई डेवा एक्स, मतलब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 2 3 जा कितना हो जाएगा 6x, और ये y जैसा का तैसा, माइनस क्या यहाँ पे x है, सर यहाँ पे तो x है ही नहीं, और जब यहाँ पे x नहीं है, सर यहाँ पे देखेंगे x वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी ये आपके पास बचेगा आई कैप, यहाँ बचेगा आई कैप, ठीक, प्लस अब y के रिस्पेक्ट में करना है, तो सर इस 3x स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, और y का करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस यहां y है, फिर तो y का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, और ऐसे रहेगा z स्क्वायर, ये आपके पास जाएगा j कैप, ये क्या पास जाएगा j कैप, उधर यहां पे आएंगे प्लस, अब ये z के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो z केवल z का होगा, बाकी x हो चाहे y हो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां z नहीं है बेटा, तो ये 0 हो जाएगा, और यहां पे करेंगे तो बचेगा माइनस, पहले माइनस बचेगा, वाई क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, और जेड स्क्वायर का आएगा 2z, और इसके बाहर जाएगा के कैप। अब इसको पूरा हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, 6xy में से 0 जाएगा, यहाँ बचेगा 6y आई कैप, और यहाँ पे बच गया प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप, और यहाँ पे बच गया प्लस माइनस माइनस 2y क्यूब जेड के कैप। यह आपका ग्रेड 5 चल रहा है, ग्रेड f चल रहा है। अब हमें एक पॉइंट पे निकालना था, किस पे निकालना था बच्चा, एक पॉइंट, अब देखेंगे तो पॉइंट ये है 1 माइनस 2 माइनस 1। अब ये जैसे ही आपका पूरा ग्रेड निकल जाए, ग्रेड निकलने के बाद ही वो पॉइंट आपको पुटअप करना है, ठीक है, 1 माइनस 2 और क्या है माइनस 1, नाउ एट 1 माइनस 2 और माइनस 1, यही है ना, 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक, आ जाओ। अब x के जगह पे 1 रखना है, y की जगह पे माइनस 2 रखना है, और z की जगह पे माइनस 1 रखना है, तो आ जाओ, ग्रेड f इज इक्वल टू x जगह पे 6 इंटू 1 इंटू माइनस 2 आई कैप प्लस 3 1, यहां देखो x जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, माइनस 3 वाई स्क्वायर, अब देखो वाई स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करोगे खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 बचेगा, उसके बाद जेड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करो क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे हो गया जे कैप, माइनस 2 वाई क्यूब, यानी माइनस 2 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा माइनस 8, और जेड जेड की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे 6 2 जा 12 माइनस 12 आई कैप, 3 1 जा 3 और 3 4 जा कितना होगा 12, 3 में से 12 जाएगा बचेगा माइनस 9 जे कैप, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक माइनस बचेगा, और यहाँ बचेगा 16 के कैप, ठीक है। आपके पास आ गया 12 आई कैप माइनस 9 जे कैप माइनस 16 के कैप। इस बातों को आप देख लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है।
ठीक है, इसमें कोई समस्या परेशानी किसी को होनी तो नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि हर चीज़ों को मैंने अच्छे से बता दिया है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अगर एक बार, अच्छा मैं पूरा कर देता हूँ। देखिए ये हाँ, एक बार पूरा का पूरा समझ लीजिए आप। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि हर चीज़ों को ठीक तरीके से बताया गया है और एक्सप्लेन किया गया है। कुछ नहीं है बेटा, बस आपको डिफ्रेंसिएशन आ रहा है, और बाकी ये नया नहीं है, बस नया दिखने में लग रहा होगा। करेंगे, बहुत ईजी है, गारंटी देते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आएगा। चलते हैं आगे, जो कि थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कि धुआं धुआं कर देंगे आपको, और ये पूरे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आते हैं आगे, चले आगे चलो। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन है, इफ आर वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस जेड के कैप। हो गया, तो हमसे बोल रहा है प्रूव करिए। देन प्रूफ नंबर फर्स्ट, del f of r is equal to f dash r del r। second, wait, और del r is equal to r वेक्टर अपॉन में r, या इसको आप लोग r कैप भी लिख सकते हैं। थर्ड नंबर, del f of r क्रॉस r is equal to 0। एंड फोर्थ नंबर, del 1 by r is equal to माइनस r वेक्टर अपॉन में r क्यूब। एंड लास्ट, del r के पावर n इज इक्वल टू n r के पावर n माइनस 2 फैक्टर। ठीक है, इतनी बातें आपको करना है प्रूफ, तो चला जाए, समझा जाए। ठीक है, ठीक है, सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी प्रूव करने के लिए आएगा 100%। 100% ये क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, 100%। चलिए चलते हैं सर। देखो हम शुरुआत करेंगे पहले इससे, क्योंकि ये एक फार्मूला है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी इंपॉर्टेंट है। पहले हम शुरुआत करेंगे यहां से, कहां से, यहां से। ठीक है, तो आइए समझते हैं बातों को। ठीक है, चलो हम इसको शुरू करेंगे और आपको ये कहानी बताएंगे कि कैसे ये आएगा। ठीक है, चलते हैं। चलो बच्चा शुरू किया जाता है। तो हम पहले करेंगे पांचवा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले हम करेंगे फिफ्थ नंबर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, मतलब समझ रहे हैं, तरीका कुछ है। देखो वी नो बेटा, वी नो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप और क्या होता है, जेड के कैप। और इसका आर मॉड निकालते हैं, जिसको हम लोग आर बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू आती है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या समझे? ठीक है, यानी आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगी। अब बेटा ध्यान रहे, इसका तुम डेबा आर बाई डेबा एक्स निकाल लो, डेबा आर बाई डेबा वाई निकाल लो, और डेबा आर बाई क्या निकाल लो, डेबा जेड। क्योंकि जब भी आप डेल निकालेंगे आर के साथ है, तो डेबा आर बाई डेबा एक्स 100% मिलेगा, डेबा आर बाई डेबा वाई 100% मिलेगा, डेबा आर बाई डेबा जेड क्या मिलेगा, 100%। तो आ जाओ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर।
सॉरी एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो आर भी डिफरेंशिएट होगा, बिकॉज आर हमारा एक्स का फंक्शन है कि नहीं है। देखो आर एक्स का फंक्शन है तो आर हमारा डिफरेंशिएट होगा। अब याद करो, आपको बताया जाता था पहले कि अगर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होता तो कैसे करते थे। पहले वाई स्क्वायर का आप करते थे बेटा, 2y आता था, फिर आप बोलते थे y को dy बाई dx देना हम नहीं भूलेंगे। तो इसी तरह आर स्क्वायर का करेंगे तो पहले 2r आएगा और r को देना नहीं भूलेंगे डिवा r बाई डिवा x, और यहां करेंगे एक्स स्क्वायर का तो यहां बचेगा 2x, और ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बिकॉज यहाँ x का वेरिएबल नहीं है। तो सर यहां से 2 से 2 कैंसिल हुआ, और यहां से डिवा r बाई डिवा x की जो वैल्यू आ गई वो x बाई r आ गई। क्या आ गई? x बाई r। सिमिलरली डेबा आर बाई डेबा वाई की वैल्यू आएगी y बाई आर, और डेबा आर बाई डेबा जेड की वैल्यू आएगी जेड बाई आर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है जिसको हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। याद ध्यान में रख लेना आप कि डेबा आर बाई डेबा एक्स की वैल्यू एक्स बाई आर, और डेबा आर बाई डेबा वाई की वैल्यू वाई बाई आर, और डेबा आर बाई डेबा जेड की वैल्यू कितनी होगी? जेड बाई आर होगी। ठीक है, इतनी बातें सही है। अब आते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है ना। हाँ अभी तो हम कर रहे हैं ब्रो, अभी तो हुआ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं, समझिएगा। नेक्स्ट पे ले लें, नेक्स्ट पे चलिए। नाउ डेल आर की पावर एन, यही है ना, डेल आर की पावर एन। डेल को ओपन कर दो भैया, डेल को ओपन कर देते हैं। डेल को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? डेबा बाई डेबा एक्स आई कैप, डेबा बाई डेबा वाई जी कैप, एन प्लस डेबा बाई डेबा जेड के कैप, ये आएगा। और यहां पर है आर के पावर एन। ठीक है, इस आर के पावर एन का हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, डेबा बाई डेबा एक्स आर के पावर एन आई कैप प्लस डेबा बाई डेबा वाई आर के पावर एन जे कैप प्लस डेबा बाई डेबा जेड आर के पावर एन के कैप। अब बच्चे ध्यान दें, जैसे अभी तुमने आर स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो आपने पहले लिखा 2r, उसके बाद डेवा आर बाई डेवा एक्स दिया। तो यहां पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले n r के पावर n माइनस 1, ठीक है, और फिर r को देंगे हम डेवा आर बाई डेवा एक्स, और यहां लगा है आई कैप। इधर बेटा y के रिस्पेक्ट में करेंगे जो डिफरेंशिएट होगा, r एकदम आंख बंद करके समझ लीजिए कि r हमारा चाहे x के रिस्पेक्ट में करें, y के रिस्पेक्ट में करें, z के रिस्पेक्ट में करें, सबके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। पहले उसको डिफरेंशिएट करो, और जिसके रिस्पेक्ट में अगर x के रिस्पेक्ट में करो तो डिवा बाई डिवा x दो, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो डिवा आर बाई डिवा y दो, और अगर z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो डिवा आर बाई क्या दो, डिवा z दो। यानी यहां पे आपके पास बचेगा n r के पावर n माइनस 1 डिवा आर बाई डिवा y जी के, और यहां पे बचेगा r के सॉरी n r के पावर n माइनस 1 डिवा आर बाई डिवा z, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज कॉमन आ रही होगी, एन आर के पावर एन माइनस 1 कॉमन ले लिया गया। अब बेटा डिवा आर बाई डिवा एक्स की वैल्यू अभी पीछे निकाले हो आपने, डिवा आर बाई डिवा एक्स की वैल्यू एक्स बाई आर यहाँ पे पुट करते हैं एक्स बाई आर, इसलिए डिवा आर बाई डिवा वाई की वैल्यू वाई बाई आर सर, ओके वेरी गुड, जे कैप, इधर डिवा आर बाई डिवा जेड की सर जेड बाई आर, एकदम सही। अब यहां से देखो नीचे से आर 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 कॉमन आ रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं एन आर के पावर एन माइनस 1 आर, और यहां ब्रैकेट में बचेगा एक्स आई कैप वाई जी कैप, और यहां पे लिख सकते हैं जेड के कैप। देखो बेटा एन आर के पावर एन माइनस 1, ये आर के पावर एन है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आर के पावर वाई 1, और एक्स आई कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड के कैप को हम क्या लिख सकते हैं, एकदम रट लो, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप को हम क्या लिख सकते हैं आर वेक्टर। ये दिया रहे या ना दिया रहे, आर वेक्टर की वैल्यू पोजीशन वेक्टर होती है, 100% फिक्स होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड के कैप, यानी इसके जगह पे हम लोग वेक्टर आर लिख सकते हैं। वेक्टर आर लिखा, यहाँ पे होगा एन आर, एन माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा एन माइनस 2, और वेक्टर आर ये आपका आ गया ग्रेड आर के पावर एन। ये एक जबरदस्त फार्मूला निकल के आया है जो कि आपके लिए बहुत काम करेगा, इस बात को समझना। क्या ये बातें समझ में आई बच्चा आप लोगों को कि ये हमने कैसे प्रूव किया? हुआ ना प्रूफ? ठीक है, तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा अगर बातें समझ में आ रही है तो, ठीक है। तो बातें ठीक है, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर समझ में आएगा तो बेटर है बेटा, ठीक है। और अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप उसको मेरे को बताइएगा, मैं उसे जरूर रिजॉल्व करूंगा एनी हाउ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
ये हो गया पांचवा। अब हम पहला करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पहला करेंगे। अब पहला करने का तरीका जो होगा वो हम बताएंगे आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अच्छा एक चीज और नोट में लिख लेना, चलो ये बताते हैं नोट में क्या समझ लेंगे, उसी समय डिस्कस करेंगे। डेल एफ ऑफ आर की वैल्यू निकालो। फर्स्ट डेल एफ ऑफ आर, डेल की वैल्यू मेरे कर दो, डेबा बाई डेबा एक्स आई कैप, डेबा बाई डेबा वाई जी कैप, डेबा बाई डेबा जेड के कैप, और यहां पर है एफ ऑफ आर। इस एफ ऑफ आर को उठा के सबको दे दो, डेबा बाई डेबा एक्स एफ ऑफ आर आई कैप, डेबा बाई डेबा वाई एफ ऑफ आर जे कैप, डेबा बाई डेबा जेड एफ ऑफ आर के कैप। अब बेटा याद करो, अगर मैं आपको एफ एक्स का डेरिवेटिव कहता था, क्या कहता था, एफ एक्स का डेरिवेटिव कहता था, तो आप उसको लिखते थे एफ डैश एक्स। क्या लिखते थे, एफ डैश एक्स होता है ना, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, ठीक है। तो बेटा यहां पे एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव कितना होगा, एफ डैश आर होगा। लेकिन आप आर का कर रहे हैं तो आर को क्या देंगे, डेबा आर बाई डेबा एक्स, क्योंकि ये बता रहा है कि हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक है। उसके बाद ये रहा आई कैप, उसके बाद इसी तरह y के रिस्पेक्ट में एफ आर का करेंगे तो पहले तो एफ डैश आर हो जाएगा, फिर r में क्या करना पड़ेगा, डेबा आर बाई डेबा वाई देना पड़ेगा। इधर z के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, एफ डैश आर हो जाएगा, फिर इसको देना पड़ेगा डेबा आर बाई डेबा जेड, ठीक है। अब यहां से एक चीज आप देख रहे होंगे कि एफ डैश आर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे तो डेबा आर बाई डेबा एक्स आई कैप, डेबा आर बाई डेबा जेड के कैप, सॉरी डेबा आर बाई डेबा वाई जे कैप, और डेबा आर बाई डेबा जेड के कैप, ठीक है। और यहां से आप एक चीज देख रहे होंगे कि इस आर 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 को उठा के बाहर कर दो, डेबा बाई डेबा एक्स आई कैप, डेबा बाई डेबा वाई जे कैप, और डेबा बाई डेबा जेड के कैप, और यहां पे बच गया आर, ठीक है बच्चा। क्या इसको मैं एफ डैश आर लिख सकता हूं, और इस आर को, चलो ये किसका फॉर्मूला है, ये सर डेल का फॉर्मूला दिख रहा है, यस सर डेल का फॉर्मूला, और ये आर। क्या आपके पास ये वैल्यू आ गई, डेल एफ ऑफ आर का वैल्यू जो होता है वो एफ डैश और डेल आर होता है। तो बेटा ये भी एक बेहतरीन फार्मूला ही है जिसको हम बहुत यूज करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या ये भी आपके पास क्वेश्चन हुआ, क्या इसमें कोई डाउट है किसी को, हाँ इसमें किसी को कोई डाउट नहीं सर, ओके, कोई समस्या परेशानी नहीं, नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्या है आपका, थर्ड है डेल आर, ओके चलिए थर्ड नंबर। यही है ना, डेल आर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में आर। देखो इसको हम ऐसे करेंगे, कैसे, वी नो, अभी हम एक फार्मूला प्रूव किए, डेल आर के पावर n इज इक्वल टू एन आर के पावर n माइनस टू आर वेक्टर। इसको याद कर लो बेटा, क्योंकि ये भी आपने प्रूव किया है। इधर देखो, डेल आर के पावर n, n बाहर आएगा, जैसे डिफरेंशियल नहीं होता है, एक कम होता है, यहाँ दो कम हो रहा है, एन आर के पावर n माइनस टू आर वेक्टर, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, n आर के पावर n माइनस टू आर वेक्टर। नाउ देन डेल आर, सिर्फ डेल आर मतलब यहाँ पे पावर n होता है तो पहले n आता है, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले 1 आएगा, और r के पावर जो रहेगा, यहाँ पे n था तो इसमें से 2 कम हुआ है, यहाँ 1 है तो इसमें से कितना कम होगा, 1 में से 2 कम होगा, और यहाँ पे r वेक्टर आएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है, हमने कैसे फार्मूला लगाया है, यस सर समझ में आ रही है, क्योंकि n था तो n बाहर आया, 1 है तो 1 बाहर आया, इसमें से 2 कम हुआ और r वेक्टर मिला, ठीक है सर। यहाँ पे बच गया r के पावर 1 में से 2 गया -1 और r वेक्टर, और यहाँ पे हो गया r वेक्टर, और ये -1 उसको उठा के नीचे भेज दो, देखोगे तो एक पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है, एक पार्ट आप देखेंगे तो आपका प्रूफ हो चुका है, क्योंकि हमें प्रूव करना था डेल आर इज इक्वल टू आर वेक्टर में आर। अब नाउ इसके आगे बढ़ जाते हैं, डेल आर इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन होता है बेटा यूनिट वेक्टर का, आपने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट होता है आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन में मॉड आर, और ये बिना
वेक्टर का ही तो मॉड ही है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं आर कैप, बिकॉज आप जानते हैं कि इसी का फार्मूला होता है आर कैप, क्योंकि वेक्टर आर अपॉन में मॉड आर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यूनिट वेक्टर आर होती है। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या? नहीं सर, बड़ा मजा आ रहा है सर। हमने कहा हाँ बच्चा, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो मजा तो आ रहा होगा, और अगर जो ध्यान नहीं दिया होगा वो लड़खड़ा रहा होगा। अच्छा, ये हमने दूसरा प्रूफ किया, अब मैं तीसरा प्रूफ करूंगा। ओके, अब मैं तीसरा, ठीक है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, डेल ऑफ एफ ऑफ आर क्रॉस आर की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, यही होती है। हाँ, ठीक है, चलिए इसका भी प्रूफ देखते हैं। वी नो, ठीक है, डेल एफ ऑफ आर इज इक्वल टू, अभी आपने डेल एफ ऑफ आर की वैल्यू को प्रूव किया है। वेयर इज द डेल एफ ऑफ आर? डेल एफ ऑफ आर इज इक्वल टू जो भी फंक्शन होगा, ध्यान रखना, अगर फंक्शन का डेल निकालोगे तो वो डैश देगा, एफ डैश देगा, फिर जो अंदर रहेगा उसको उठा के डेल दे देगा, देख रहे हो, है ना? ठीक है, तो सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ आर है तो ये पहले डैश लेगा और फिर ये डेल उठा के कौन लेगा, आर लेगा। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आपने प्रूव किया। तो आ जाओ, दोनों तरफ क्रॉस है, तो इंप्लाइज दैट डेल एफ ऑफ आर क्रॉस आर, सर आर वेक्टर है, बस चेक कर रहे हैं यहाँ पे, चिप बना लो बेटा, यहाँ पे ये वेक्टर है, यहाँ पे ये वेक्टर है, ठीक है, हो गया। अब डेल एफ ऑफ आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल एफ ऑफ आर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश आर डेल आर क्रॉस, यहां पे चल रहा है आर वेक्टर, ठीक है, एफ डैश आर। बेटा डेल आर की वैल्यू क्या होगी, अभी आपने प्रूव किया है कि डेल आर की जो वैल्यू होगी सर वो आर वेक्टर अपॉन में आर होगी, होगी कि नहीं? यस सर होगी। तो यहाँ पे डेल आर के जब हम लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन में आर क्रॉस आर वेक्टर। और देखो क्रॉस में केवल वेक्टर क्वांटिटी का काम होता है, स्केलर क्वांटिटी का काम नहीं होता है, स्केलर को बाहर कर लेते हैं, यानी एफ डैश आर अपॉन में आर, यहां बचेगा आर क्रॉस आर। और बेटा आपने समझा है कि किसी दो सेम वेक्टर का क्रॉस जब निकालते हैं तो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब यहाँ पे दो सेम वेक्टर है और जब दो सेम वेक्टर है तो इसका क्रॉस कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, यानी अपने पास आएगा एफ डैश आर अपॉन में आर मल्टीप्लाई जीरो, और ये आ जाएगा जीरो। यानी आपके पास ये चीजें आ गई जो हमें प्रूव करना था। कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब देखते हैं और कौन सा है, कौन कौन हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक बचा है डेल वन बाई आर। ओ माय गॉड, इसको करेंगे लास्ट, डेल वन बाई आर इज इक्वल टू माइनस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, यही है ना? ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। वी नो, हमने अभी एक चीज प्रूव किया, डेल आर के पावर एन इज इक्वल टू एन आर के पावर एन माइनस टू आर वेक्टर। बेटा जब भी आर का पावर आपको दिखे तो यही फार्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे वन बाई आर है तो आर का पावर है ना, इसको कैसे लिख सकता हूँ, नाउ डेल वन बाई आर को हम लोग लिख सकते हैं, डेल ऊपर जाएगा आर के पावर माइनस वन, तो पावर है तो पावर वाला फार्मूला लगाएंगे। अब पावर कैसे ब्रेक होगा, जो होगा पहले वो बाहर आएगा और इसमें से दो कम होगा, माइनस वन माइनस टू, इसमें से दो कम होगा और फिर अपने पास एक देता है वेक्टर आर। देखो यही काम किया नहीं, आर के पावर एन है तो एन बाहर आया, एन माइनस टू हुआ आर वेक्टर, यहाँ माइनस वन है तो माइनस वन बाहर आया, माइनस वन माइनस टू आर वेक्टर हो गया। उसके बाद माइनस वन का मल्टीप्लाई तो सेम आएगा, आर के पावर माइनस वन माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस थ्री आर वेक्टर, और इसको उठा के आर वेक्टर और ये माइनस थ्री नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, आर क्यूब हो जाएगा, जो कि आपका ये सीधा सीधा तरीके से
प्रूफ हो गया और इसमें कुछ नहीं करना था, अल्लाह एकदम इजी था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कैसे हो रहा है। एक और है क्वेश्चन जो कि वो भी मजेदार है, जिसको मैं उसको भी लगा देता हूँ। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन ले लो, बस ऐसे क्वेश्चन ले लो, डेल ऑफ लॉग आर, ये हमें फाइंड करना है। डेल ऑफ लॉग आर, डेल ऑफ लॉग आर क्या होगा, देखो समझो, सिर्फ डेल ऑफ लॉग आर, ध्यान दें ये फंक्शन है, अभी क्या है, फंक्शन है। क्यों, क्योंकि अगर लॉग नहीं होता तो आर के पावर 1 फार्मूला पावर वाला लगा देता। अब ये फंक्शन है, तो आपने अभी समझा कि अगर किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं तो पहले उसका डैश और उसके बाद फिर हम डेल आर को देते हैं। ठीक है ना, तो पहले फंक्शन को हटाना है। फंक्शन को हटाने के लिए पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, लॉग आर, एफ आर होता है तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश आर, लॉग आर का डेरिवेटिव कितना होगा 1/r, और फिर हम देंगे डेल आर, और डेल आर देंगे तो इसके पावर 1 है तो पावर लगाओ, यहाँ पे 1 आएगा और इसमें से 2 कम हो जाएगा और एक वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/r और यहाँ पे आएगा r की पावर -1 r वेक्टर, और यहाँ पे आएगा r वेक्टर, एक r नीचे है, ए भी नीचे आएगा, क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फिनिश्ड हो गया आंसर। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? तो बेटा आपका लगभग ग्रेड का जो टॉपिक है वो लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, अब हमारा डाइवर्जेंस बचा है और क्या बचा है, कर्ल्स। इसमें ये बेटा जो सारे क्वेश्चन थे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से 100% है कि एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन आना ही आना है और कोई एक डिल निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, हम अच्छे कंटेंट आपको हमेशा प्रोवाइड कराएंगे, इसकी हमारी गारंटी है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, समस्या हो, परेशानी हो, तो आप अपने